Well, in this video, we are going to study about the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. So ये रहेगा हमारा application of the Gauss law to find the electric field due to a thin spherical shell. इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ये रहा वो स्फेरिकल शेल जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कहाँ कहाँ निकालना चाहते हैं? एक बार हम आउटसाइड द सरफेस निकालना चाहते हैं, एक बार हम ऑन द सरफेस ऑफ द शेल निकालना चाहते हैं और एक बार हम इनसाइड द शेल निकालना चाहते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ये चार्ज शेल है, फॉर एग्जांपल कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो है, दिस स्फेरिकल शेल इज़ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें जो फील्ड होगा वो इट विल बी द फ्लक्स इज़ टुवर्ड द आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कुछ बाहर की ओर होंगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट पोजेसेस द स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सेंटर जो है वो सभी डायरेक्शंस में एक फिक्स डिस्टेंस आर के ऊपर बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द फील्ड आउटसाइड द शेल। नंबर वन, जो फर्स्ट केस हमारे पास होगा, द फील्ड आउटसाइड द शेल, फील्ड आउटसाइड द शेल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के बाहर कितना होगा, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक पॉइंट P, हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर सम पॉइंट P ओवर हेयर आउटसाइड द शेल, जो कि एक रेडियस वेक्टर R वेक्टर जो है वो सेंटर से दूर है। ओके, और टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालना है, देखिए आपके पास जो आपका शेल है, मैंने कंसिडर किया कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इस पॉइंट पर इस तरीके से होगी, 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 इस पॉइंट पर इस तरीके से होगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। सो यदि हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चूज़ द गॉसियन सरफेस। हमें एक गॉसियन सरफेस है, देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है ये हमें चूज़ करना पड़ेगा जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पॉइंट P से पास करेगी। सो जितने भी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर होंगे, इन सभी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस देयरफॉर हैज सेम मैग्नीट्यूड। मैं ये कह सकता हूँ कि सभी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता है 1/4πε0 Q/r² इन द डायरेक्शन ऑफ r। तो यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 कांस्टेंट होगा, चार्ज एट द सेंटर इज कांस्टेंट, और जो स्फेयर की जो रेडियस होगी वो किसी भी पॉइंट के ऊपर फिक्स होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी पॉइंट के ऊपर फिक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ, यदि हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये देखिए ज़रा, हम एक गॉसियन सरफेस जो चूज़ करते हैं, ये वाला जो सरफेस है, स्मॉल सरफेस, वी विल चूज़ इट एज डेल्टा S1, हम इसको चूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा φ1 जो फ्लक्स आएगी वो आएगी E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और आपके पास जो सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का आपने चूज़ किया है वो इस तरीके से आ जाएगा। और यदि मैं इस सारे डेल्टा S के ऊपर सम करूं तो पहले हम इसको डॉट प्रोडक्ट को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉइंट P के ऊपर है, दैट पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, और जो आपका सरफेस है उसका जो यूनिट वेक्टर है दिस आल्सो पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी r कैप के आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो ये आ जाएगा E, और ये आएगा डेल्टा S1 और कॉस 0 डिग्री। वो आप जानते हैं, बार बार हमने हर आर्टिकल में किया है कि कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए आपके पास आ जाएगा डेल्टा φ1
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट पॉइंट P, ये आ जाएगा E इंटू डेल्टा S1। तो हम यदि यहाँ से फ्लक्स कंप्लीट फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसको हम phi 1 से लिखेंगे, एंड दिस इज सम ओवर ऑल S1, सभी S1 को हम जोड़ देंगे, छोटे छोटे जो हमने यहाँ से पार्ट बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आप देखते चले जाएं, ये जो सारे S1 को हम जैसे समेशन से ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे जो स्फेयर को ऐसे कवर कर लेगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसको ऐड करते चले जाएंगे, स्मॉल डेल्टा S1 इसी तरीके से बनते चले जाएंगे, एंड यू विल कवर अप एंटायर स्फेयर। सो हम ये लिख सकते हैं यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, तो डेल्टा S1 यहाँ आ जाएगा, और ये फर्दर आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो S1 होगा इस रेडियस के ऊपर, ये हो जाएगा 4 पाई और स्मॉल r का स्क्वायर, एंड आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे एंड पर यदि हम देखें कि जो फ्लक्स इस पॉइंट पर होगी उसको हम ये कह सकते हैं कि Q बाई एप्सिलॉन 0 से भी हम लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो गॉस लॉ। हम ऐसा करते हैं, हम इस जो चार्ज है लेट, हम ऐसा लिखते हैं, देखिए लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहते हैं ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। स्फेरिकल शेल है ये आपके पास, और जिसकी रेडियस जो है स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। आप जो कैपिटल R एरिया जो है इसी के ऊपर चार्ज को आप स्प्रेड कर सकते हैं, इसी के ऊपर आप चार्ज को फैला सकते हैं। तो यहाँ से यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी की वजह से निकलेगी, और इससे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जो आपने इस शेल के ऊपर चार्ज फेंका हुआ है, और जो शेल का सरफेस एरिया है 4 पाई r²। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 4 पाई r² इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इससे आप क्या लिख सकते हैं कि जो phi 1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 पाई r² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 4। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको ये कह रही है कि जो फ्लक्स है P पॉइंट के ऊपर वो E इंटू 4 पाई स्मॉल r² है, और जो इक्वेशन नंबर 4 ये कह रही है कि ये जो फ्लक्स है वो 4 पाई कैपिटल r² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 है। तो आप ये देखें कि आप 4 पाई के साथ 4 पाई को कैंसिल कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा टाइम r² अपॉन r²। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सुंदर लगना चाहिए लिखा हुआ, एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r²। और यदि देखें आप सिग्मा की यदि आप वैल्यू पुट कर दें तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद आप क्या पाएंगे, सिग्मा की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई कैपिटल r², और यहाँ आपके पास आ जाएगा r², नीचे आ जाएगा स्मॉल r²। सो r² के साथ r² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r², जिसको हम बार बार पढ़ते आए हैं। और हम अगले पेज पर चलते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आया वो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² इन डायरेक्शन ऑफ r। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल। ये क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल। ये शेल के बाहर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड द शेल, राइट। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P on the surface of the shell, on the surface of the
सरफेस ऑफ द शेल। सो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। हम इसको इक्वेशन नंबर पहले डालते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर है ये 5। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 हियर, जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। मतलब जब आप सरफेस ऑफ द शेल के ऊपर आएंगे, आप जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, यदि आपका पी पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाएगा, सो स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो एक्सप्रेशन सिंपली ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आप चाहें यहाँ एन कैप लिख सकते हैं, चाहे आप आर कैप लिख सकते हैं, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब सवाल हमारा तीसरा पार्ट इसमें आता है, थर्ड पार्ट, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल। व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब आप ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो शेल के अंदर चला जाता है, तो इस केस में आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ है। अब आपका जो गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो है वो इस पॉइंट पी से गुजरेगा। ओके, सो इसमें भी हम गॉस लॉ फिर ऐसे लगाएंगे, हम इसमें फ्लक्स निकालते हैं। जो फ्लक्स φ2 होगा वो होगा E डॉट डेल्टा S2, हम इसको कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर दिस गॉसियन सरफेस ओवर हियर, स्मॉल गॉसियन सरफेस हियर, एंड मार्क इट एज डेल्टा S2। सो इसमें आप देखेंगे कि जो डेल्टा S2 का जो डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा n कैप, दैट पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से होगा and that also points in this direction, electric field is also in this direction, electric field का डायरेक्शन भी यही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इसका हटाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे E एंड डेल्टा S2 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद E इंटू डेल्टा S2। ये बात रही हमारी। यदि हम इसको डेल्टा φ2 से अब φ2 निकालना चाहते हैं, तो हम सभी स्मॉल s2 को जोड़ देंगे, सम ओवर ऑल डेल्टा S2 को, छोटे छोटे जो S2 होंगे इनको जोड़ देंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और डेल्टा S2 को आप जोड़ दीजिए। तो ये तो आपको पास सॉल्व करके आ जाएगा E इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 7। पर यदि आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं φ2 के फार्मूला से, जो कि होता है Q/ε0, हम यह कहेंगे हेयर चार्ज इज इक्वल टू 0 इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल, शेल के अंदर जो है वो चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि φ2 जो है वो 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 I can mark from equation number 7 and equation number 8। इक्वेशन नंबर 7 और 8 से आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एज द केस, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल इज 0। सो शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट you have enjoyed the simplicity of this article, and you have enjoyed a lot. You must use this article in solving based numerical problem to enrich your text, and if you have any trouble, you can write in the comment box. Thank you.